जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको न्यू डिजाइन पोशाक बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फैब्रिक ले लेंगे डिजाइनिंग, कोई प्रिंटेड है तो प्रिंटर ले लें, चाहे ऐसे जो पैच लगे होते हैं वैसे ले लें। उसके बाद एक बुकरम ले लें। बुकरम आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें, इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर उसको लीफ की शेप दे दें। जे मैंने लीफ जैसे बुकरम पर काटा ऐसे आप बुकरम पर काट लें। स्क्वायर पीस ले लें और उसकी आप इस तरह से लंबाई जे 4 इंच मैंने 3.25 इंच है, आप 4.5 इंच ले लेना। अगर आपने 4 साइज़ के लिए बनाना है, अगर 3 साइज़ के लिए बनाना है तो आप 4 इंच ले लेना। अगर 5 साइज़ के लिए बनाना है तो आप 5 साइज़ ले लेना, लंबाई 5 इंच ले लेना। इधर से जे 3 साइज़ के लिए मैंने 3.25 लिया था, अगर आपने 4 साइज़ के लिए लेना है तो 3 साइज़ ले लेना। इस तरह से चौड़ाई। इसके बाद इसको बुकरम को आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना। पहले बुकरम को आपको बता दिया मैंने लंबाई और चौड़ाई, उसका फ़ोल्ड कर लेना इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद इसको आप शेप दे देना पत्ती की, ऐसे शेप दे देना। इस तरह से ऊपर से गलाई लाते लाते जहाँ से ऐसे ले आना, ये आपकी पत्ती शेप बन जाएगी। इस तरह से आप डबल बुकरम लेके उसको काट लेना, फिर आपकी इस तरह से पत्ती शेप बन जाएगी। उसके बाद हमने ये देखिए हमने काट के रखा हुआ है। ये मेरा दूसरी बुकरम है मेरी, जो एक साइड से शाइनिंग होती है और जो हम फैब्रिक को इस तरह से चिपे लेते हैं प्रेस के साथ। ये देखिए मैंने प्रेस के साथ कर लिया है। इसको मैं डबल पीस काटे हैं क्योंकि मैं बीच बुकरम डालनी है। अगर आपने बुकरम नहीं डालनी तो आप सिंपल ही 2 पीस इस तरह से काट लें। और इसको जैसे जे पीस है, अगर बुकरम डालनी है तो इसको नीचे ही रखें और इसको भी सीधी साइड रखें और इस तरह से डबल पीस करके आप इस तरह से कर लें। और जहाँ बुकरम के ऊपर इस तरह जहाँ तक आप सिलाई नहीं लगानी, जहाँ से स्टार्ट कर लेना, जैसे ऐसे आप इस तरह से सिलाई लगा के जहाँ छोड़ देना, क्योंकि हम सीधा करेंगे इसके लिए हम जे बाद में सिलाई कर लेंगे थोड़ी सी। इस तरह से सिलाई करके मेरे इस तरह से पीस बन जाएंगे। भाई ये देखिए ये मेरे इस तरह से पीस बन गए। एक पीस मेरा भी रहता है, 5 पीस बनाने हैं। ये आपको बताने के लिए बताया था। एक पीस इसके लगाकर फिर आपको दिखाते हैं। जे हम इस तरह से पीस बना लें, वो इसको सीधा करके इसके साथ अटैच करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे जोड़ लेंगे पीस। उसके बाद हम यहाँ बेल्ट लगा देंगे इतने भी। जैसे इसमें गोल्डन जो आपके पैच का है शेड, वही शेड के आप बेल्ट लगा दें। जैसे मेरे इसमें गोल्डन है और मैं इस तरह से गोल्डन पीस ले लूँगी और उसकी मैं इस तरह से बेल्ट काट लूँगी। ये देखिए, और इसे इस तरह से उल्टी साइड लगाऊँगी बेल्ट। इस तरह से उल्टी साइड से मैं ऐसे बेल्ट लगाऊंगी। थोड़ी सी इधर छोड़ दूंगी, ऐसे जहाँ से करूँगी ऐसे पहले जे मैं कर लूँगी इतना का सिलाई, जहाँ करके इधर से फ़ोल्ड कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं इतने में करके इधर उल्टी साइड सीधी साइड ले आऊँगी। फिर मैं इस तरह से बेल्ट लगाऊँगी। इसके बाद मैं इसको बता देती हूँ, जे मैंने ऊपर अभी सिलाई लगाई नहीं। जब हम सीधा करते हैं तो जहाँ रह जाता है ना सिलाई लगाने के लिए, तो मैं जहाँ सिलाई इसलिए नहीं लगाई, हम जहाँ लैस लगाएंगे इस तरह से हम बेल्ट लगाने के बाद हम इस तरह से लैस लगा देंगे। इस तरह से ऐसे लैस लगाएंगे। मैं वाइट लगा रही हूँ, आप कोई भी लगा लेना। जहाँ से फिर जहाँ इस तरह से फ़ोल्ड कर दें, इधर मोड़ लेना थोड़ा सा। फिर जहाँ गोलाई की शेप देते हुए ऐसे थोड़ा सा जहाँ लगाकर फिर जहाँ से फिर इधर ले जाकर इस तरह से सारी हम गोलाई में इस तरह से लैस लगा देंगे सारे पीस पर। तो चलिए इतना करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से करेंगे, हम सारी पोशाक तैयार कर देंगे। मैं बोला था ना आपको, यहाँ पहले बेल्ट लगा देंगे डोरी डाल के, फिर मैंने सबके ऊपर लैस लगा दी। जहाँ से स्टार्ट किया और थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के जहाँ भी लगा दी। ये तो होगी हमारी पीछे डालने वाली पोशाक। ऐसे हम पीछे डालेंगे इस तरह से, ऐसे को आगे लाकर बांध देंगे, ऐसे नोट लगा देंगे आगे। उसके बाद हम जो चोली डालेंगे, चोली तो सिंपल ही है,
जैसे हम सिंपल चोली बनाते हैं, जैसे जब मान लो जी ये चोली आएगी हमारी, जहाँ नीचे से मैंने 2 इंच रख दी, जहाँ से मैंने 1.25 रख दी, मतलब कि तैयार 1.25 का रख दिए। आप जहाँ से आप 2.25 रख लेना। ये देखिए 2.25 रखेंगे तो जब हम चोली और जे फ्रिल नाल साथ अटैच करेंगे, थोड़ा सा हमारे इसके बीच आ जाएगा। 2.25 का तो मतलब कि आधा इंच आ जाएगा, 1.25 हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद हम ऐसे फ्रिल बना लेंगे एक, जैसे देख लेते हो ये कितनी है। मैंने 2 इंच ही लिया है, 2 इंच 1 पॉइंट, इसको डबल करके 2 इंच 1 पॉइंट है। इस साइड से मैं चोली के हिसाब से ले लेना आप। जैसे मेरे ये चोली के हिसाब से मैंने लिया था 8 इंच लिया था मैंने। 8 इंच लेकर चोली की जितनी हमारी चोली है उतनी जहाँ चोली डाल के बराबर करके इसको फिर इस तरह से अटैच कर दिया, जहाँ पीछे चोली के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा था ना चोली का, मैंने 2.25 बोला था, तो आधा इंच जो हमारा है, आधा से थोड़ा सा कम वो बीच आ जाएगा, तो हमारा 1.25 जहाँ चोली रह जाएगी। इस तरह से गले के ऊपर इस तरह से हम नेक पर इस तरह से नोट लगा कर बांध देंगे। नीचे जो हमारा ऐसे रह जाएगी, जैसे जे हम लगाएंगे जब इस तरह से। चाहे तो आप जे डोरी आगे लाकर बांध देना, तो चाहे ज़रूरी भी नहीं है कल ऊपर से बांध देना, नीचे तो ऐसे ही बाजू के नीचे आकर अटक जाएगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से बांध लेना। इस तरह से ये पोशाक और चोली बन गई। और कैप भी बताती हूँ जो मैंने मुकुट किस तरह बनाया है। ये देखिए, जैसे मैंने ये पत्तियाँ बनाई थी, बड़ी बनाई थी, ये मैंने 1.25 इंच की पत्ती बनाई है। ये देखिए 1.25 नहीं है, 2 इंच लिया था, थोड़ा सा सिलाई में आ गया, तो इधर से मैंने 1.25 लिया था, इधर से 1.25 लिया था, इधर से मैंने 2.25 लिया था। इस तरह से पत्तियाँ 3 बना ली मैंने। फिर तीनों को इकट्ठे अटैच, स्टेप सिंपल स्टेप बना के तीनों को इकट्ठे लगाकर ऊपर लेस लगा दी। इसको इस तरह से हम पीछे जाकर नोट लगा देंगे इस तरह से। जो हमारे नाल साथ कैप मुकुट भी बन गया, चोली भी बन गई, चोली के साथ आगे हमारी पोशाक की तरह शेप आ गई इसकी चोली के साथ। हमारे पीछे जे भी डिजाइनर बन गई इस तरह से। जी इस तरह से बन जाएगी, ऐसे खड़ जाएगी। जब बांधेंगे लड्डू पाल को इस तरह खड़ेगी, ऐसे खड़ जाएगी जी, जहाँ इस तरह से चोली लग जाएगी ऐसे। तो कैसे लगी हमारी पोशाक? राधे राधे।